मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपकी हिमालयन मेडिटेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरी जो ध्यान की और मेरी जो हिमालयन मेडिटेशन की जो जर्नी है वो चालू हुई 2011 में, जब मैं इंजीनियरिंग में था। और तब मैं यवतमाल में था। और तब ऐसा स्पिरिचुअल मेरा वो इंक्लिनेशन था पहले से। और मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं जानना चाहता था कि मेरे को ना एक चीज़ बहुत अ, समझ में आती थी कि अ, अगर मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, आगे जाके मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए और फिर मैं मर जाऊंगा, तो इतना ही करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। कुछ तो भी है जो मुझे समझना है, जो मेरे समझ के परे है। तो ये ना सवाल मेरे को हर बार रहता था। और मैं बहुत सारे जितने भी अपने न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि हमारे विदर्भ में, मैं वैसे वर्धा का बिलोंग करता हूँ, तो एक देशोन्नति करके एक आता था न्यूज़पेपर, तो उसकी में मैं स्पिरिचुअल आर्टिकल लिखता था कि मतलब वो मराठी में था कि भगवान यानी क्या, नहीं दिखने वाला भगवान। तो ऐसे ना, और जो मेरे को स्पिरिचुअली वो करते थे, तो ऐसे ही मैंने 2008 में एक बुक लिखी थी, मतलब उसकी शुरुआत की थी जब मैं शायद 10th पास आउट हुआ था। हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ करके। ओके। और जब मैंने ये बुक लिखी, और उसमें ना सवाल ही थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाना है। ओके। और मेरे इतने सारे सवाल रहते थे। मेरा एक दोस्त था डिप्लोमा में, मैंने डिप्लोमा के बाद मैंने इंजीनियरिंग भी की है। तो डिप्लोमा में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसको बताता था, और वही था जो मेरे को सुनता था। और हाँ। मैं उसको बताता था ये सब चीज़ें कि मेरे को ना ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं और मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ों को। ओके। और फिर मेरा डिप्लोमा हुआ 2011 में, और फिर मेरा यवतमाल में एडमिशन हुआ। और वहाँ पे एक हमारे घर के साइड में ही एक साधिका रहती थी, एक आंटी रहती थी, और वो हर बार रोज शाम को 7 बजे के आसपास वो एक छोटी सी पर्स लेके वो जाती थी। ओके। और मैं जब भी आता था आंटी को पूछता था कि आप मतलब रोज शाम को आप कहाँ पे जाते हो करके, क्योंकि ना आप कुछ सामान भी लेके आ रहे हो, ना कुछ लेके आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि पहले वो मार्केट में जा रही है। हाँ। बट फिर वो मुझे उन्होंने बोला कि मैं ना ध्यान के लिए जाती हूँ। ओके। बोला कि, और मेरे स्पॉन्टेनियसली आया कि नहीं मेरे को भी जाना है, क्यों जाना है, क्या जाना है, मेरे को पता नहीं था। वाह। और मेरे को एक स्पॉन्टेनियसली आया था कि नहीं मेरे को जाना है करके। तो उसके ना 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि जिनके घर पे वो सेंटर था, और हाँ। मेरा वहां से जाने का समय और उनका ध्यान होने के बाद वो दरवाजा खोलने का समय वो सिंक्रोनाइज हो गया। और उन्होंने इधर दरवाजा खोला और मेरे ना बॉडी में कुछ तो भी हुआ। तो मुझे ओ। पता नहीं था कि इसको वाइब्रेशन बोलते हैं या इसको ऐसा अनुभव बोलते हैं कि मतलब जो हमको ध्यान में आते हैं ऐसा। तो हुआ ऐसे कि मैं जब गया तो उनको बोला कि आज जब आप जाने वाले हो तो मुझे ना आप लेके जाना। ओ- और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तू आज शाम को आ जाना, मैं तेरे को लेके जाऊंगी घर। शाम को मैं जैसे कॉलेज से आया, मैं नहा धो के गया, मुझे लगा कि नहा के जाना चाहिए ऐसा। फिर जैसे मैं उनके घर पे गया, उन्होंने बोला कि नहीं मेरी जो 2 पोतियाँ आने वाली है तो मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, तू ही जा। बोला कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा किसी के घर पे। बोले नहीं नहीं, हाँ। अपने सादे किए गए। और फिर मैं गया हिम्मत करके, और जैसे ही मैंने पैर रखा वो हॉल में, मेरे को सेम वाइब्रेशन, मुझे सेम अनुभव था वहाँ पे हुआ, ओके। जो कि मेरे लिए थोड़ा नया था। मेरे माइंड के जो कैलकुलेशन के थोड़ा अलग था। पर मैं फिर से मैंने शिविर नहीं किया, मैं ना पहले जुड़ा सेंटर में। ओके। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पहले शिविर करते बाद में जुड़ते, मेरा थोड़ा अलग स्टोरी था। मेरा पहले ध्यान की मतलब पहले मेरा ध्यान हुआ, मैं 2 महीना में गया। क्यों जाता था मेरे को पता नहीं था, हाँ। किस लिए जाता था पता नहीं था, बट जा रहा था। और एक दिन ऐसे हुआ कि जिनके घर में मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिजीत एक ऐसा ऐसा एक शिविर है, एक जगह पे है, तो तू चलेगा क्या, मेरे को लेके जाने वाला कोई नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि, मैं बोला ठीक है। मैं बोला कि गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। बोले नहीं मेरी गाड़ी है तो जाएंगे। हाँ। तो वो आंटी थी तो, और मैंने बोला आपका एड्रेस पता नहीं। तो उनका ना, मैं जब भी उनको एड्रेस का पूछता था वो मेरे को बोलते थे कि वो स्वामी जी संभाल लेंगे। हाँ।
मैं बोला कि ये कैसे है स्वामी जी? मैं बोला एड्रेस का तो कुछ पता होना चाहिए ना आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं स्वामी जी देखिए। मैं बोला एक तो ये औरत पागल है, नहीं तो वो मुझे पागल समझ रही है। ऐसे मेरे को थॉट आया ये। तो क्योंकि देखो मैं ना स्वामी जी को छोड़ के मैं सब भगवान के नाम लेता था। हाँ, क्योंकि मेरे मैं जाता था मैं ध्यान में, पर ऐसा अनुभव नहीं, वो एक अनुभव हुआ शुरुआत का वाइब्रेशन, हाँ, पर ऐसा कुछ एकदम स्ट्रांग वाला नहीं था, क्योंकि वो रहता है ना, वो थोड़ा सा वो शरीर हाँ, छूट नहीं देता अपने ईगो को। और ये जो मतलब कि कुछ भी हो जाए, जितने भी मेरे मतलब रिलेटिव है सबका नाम लूंगा, सब 36 करोड़ भगवान के नाम लूंगा, पर स्वामी जी का नाम नहीं लूंगा। तो इस तरीके का मेरा वो था। तो हाँ, फिर वो आंटी बोली कि नहीं स्वामी संभालेंगे, तो मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला कि इतने बड़ी आंटी को क्या बोलेंगे। हाँ, फिर मैं गया शाम को नहा के अच्छे से तैयार हो गया। मैं बोला चलो आंटी चलते। गाड़ी पे बैठी और उन्होंने बोला कि चलो इस रास्ते से चलो। हाँ, बोला इस रास्ते से मतलब? तो बोले नहीं तू चल, वो स्वामी जी संभाल लेंगे। और मेरे को तब बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम। और मेरा ऐसा हुआ था कि आंटी एटलीस्ट यहाँ पे ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, पर किस रास्ते से? बोले तू चल तो सामने फिर देख ले। और मेरा ना, मैं कंट्रोल कर रहा था मेरे गुस्से को कि नहीं मेरे को रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, और मैं गया, मैं निकला, और निकला तो थोड़ा सामने गया, फिर मेन रोड पे आया। जैसे मेन रोड पे आया तो सामने सिग्नल लगा, हाँ, तो सिग्नल पे गाड़ी रोका। गाड़ी रोकी तो पीछे से उनके कोई पहचान वाले दो साधक और एक साधिका उनकी वाइफ है। हाँ, और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ना वो शिविर है ना अभी, तो वहाँ पे शिविर में। हाँ, वो आंटी मेरे को बोल रही तेरे को बोला था ना मैंने कि स्वामी जी देख लेंगे करके। और फिर मैं उनको मैंने फॉलो किया। और फिर मैं वो मेरा पहला शिविर हुआ। हाँ, ऐसे ही मेरी वो समर्पण की जर्नी चालू हुई। हाँ, और उसी इसके दौरान जब नाभि चक्र के दिन जब स्वामी जी वो अनुभूति करवाते, हाँ, तब की जो मेरी अनुभूति है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक थी। मतलब अ, ना मैं भूतकाल में था, ना मैं भविष्य में था, हाँ, अ, ना मैं दिन में था, मैं रात में था, मैं ओके, स्त्री शरीर में था कि पुरुष शरीर में था, मैं बैठा था कि खड़ा था, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे लिए बहुत यूनिक था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सहस्त्रार चक्र से कुछ तो वैसा रॉड ऐसा गया है पूरा वो जमीन में, और मैं एकदम मूर्ति की तरह मैं बैठ गया। ओके, और मेरे आज तक के ना मेरे पढ़ने में ऐसा कुछ आया था, ना मेरे किसी ने मुझे ऐसा अनुभव बताया था। मेरे लिए बहुत यूनिक था ये चीज। ओके, तब जाके मैं जितने भी मैंने शस्त्र पकड़ के रखे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए स्वामी जी का नाम नहीं, तो वो मेरा ढह गया।